पिछले वीडियो में मैंने कैप्टन अमेरिका के स्ट्रेंथ को निकाला था और अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमिक्स में हल्क ने अपने पन से न सिर्फ प्लैनेट को तबाह किया है बल्कि दोनों हाथों से एक प्लैनेट जो कि दो भाग में बट रहा था उसे भी जोड़ डाला है। मूवीज़ में अब तक हमारे हल्क ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो चलिए हल्क के बेस्ट मोमेंट को हम काउंट करते हैं और उसके मैक्स स्ट्रेंथ को निकालते हैं एंड देखते हैं कि थैनोस के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारा हल्क कितना तैयार है। हल्क इस सीन में एक पन से इसे रोकता है जो कि एमसीयू की बेस्ट सीन्स में से एक होगा, पर मैं शुरुआत उन छोटे नंबर से करूंगा जिसे आप लोगों ने इग्नोर कर दिया हो एंड बहुतों को पता भी नहीं होगा। हल्क के बाजुओं में कितनी ताकत है ये हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 2 एपिसोड 15 के इस सीन से पता चलता है, जहां वाइब्रेनियम से बने दीवार पर हल्क के पंच के निशान देखते हैं जिसे खुद ब्रूस बैनर ने बनाया था ताकि हल्क को कैद कर सके। और क्योंकि हमारे पास वाइब्रेनियम का एग्जैक्ट डेटा नहीं है तो हम उसे स्टील से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो स्टील से ज़्यादा मजबूत है और वज़न में उसकी 1/3 है। तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम 420 मेगापास्कल मानते हैं जो कि स्टील की भी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो ऐसा करने के लिए हल्क को कम से कम 30 टन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ता है पर इंच स्क्वायर में। अब हाथ कैलकुलेट कर चुके हैं तो पैर भी क्यों छोड़े। एवेंजर्स 1 के इस सीन में जहां हल्क म्योनिर उठाने की कोशिश करता है उसका पैर उस सीन में धंस जाता है। म्योनिर उठाने के पीछे का मैजिक है कि अगर वो वर्दी है तो ही उठा सकता है, लेकिन इसके पीछे का साइंस है कि आप जितने फोर्स से उठाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही भारी होता जाएगा। इसका मतलब कि हल्क जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स उसके पैर के थ्रू नीचे जा रहा था। और सारे एग्जाम्पशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हल्क टोटल 3773 यूएस टन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा था, यानी कि पर लेग वो 1884 ऑफ टन्स एक्सर्ट कर रहा था। हाथ पैर हो गए हो तो अब हम उसके बेस्ट एक्शन सीन्स को उसके असली ताकत को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। एक एलियन शिप या एलियन क्रिएचर जो अप्रॉक्सीमेटली 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अप्रोच कर रही थी और उसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 12,000 टन्स होगा, क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन से हम देख सकते हैं कि वो ब्लू व्हेल टाइप है, प्लस उसके ऊपर लगा हुआ एलियन मेटल आर्मर, और 12,000 टन्स को 6 सेकंड में रोकने के लिए कम से कम 2,000 टन्स लगेंगे। उसी एवेंजर्स मूवी में हम ये देख सकते हैं कि हल्क एक एलियन शिप या एलियन क्रिएचर को उसके दांत को पकड़कर उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, जो कि तभी पॉसिबल है जब वो 12,000 टन से भी ज़्यादा उठा सके। यही नहीं, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हम देखते हैं कि टोनी हल्कबस्टर आर्मर से उसके फेस में लगातार पंचेस दागता है, और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि हल्क इसी फाइट सीक्वेंस में अपने बेस्ट पंच को भी यूज़ करता है जो कि 2000 टन से भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एवेंजर्स 1 में जब हल्क आराम से एक पंच मारता है तो आसपास कोई साउंड वेव क्रिएट नहीं होती है और वहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता है। लेकिन इस सीन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हल्क के पंच को रोकते ही आसपास एक साउंड वेव निकलता है जिससे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं और कांच टूटने लगते हैं। हल्क की असली ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा तो हमें तब होता है जब थॉर रैग्नारॉक में थॉर अपनी ताकत पहली बार उसके ऊपर यूज़ करता है, लेकिन वो कुछ सेकंड में फिर खड़ा होकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है। यही नहीं, बैक टू बैक ये दूसरा अटैक खाने के बाद भी वो खड़ा होकर अगले राउंड के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर थॉर को बेबस कर देते हैं। थॉर के पंच का अंदाज़ा हम आसपास हुए साउंड वेव से डिस्ट्रक्शन से नोट कर सकते हैं। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हल्क 12,000 टन्स लिफ्ट कर सकता है और 3773 यूएस टन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। और अब तो हल्क की ट्रायलॉजी भी आने वाली है जो कि एवेंजर्स 3 एंड एवेंजर्स 4 के रूप में आएगी, जिसे मैंने अपने एक पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।